हर एक प्लांट को आप नर्सरी से नहीं खरीद सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो उस ऊपर वाले की नर्सरी में यानी कि इस धरती में यहाँ वहाँ सड़क किनारे कहीं भी आपको शायद देखने को मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। इस सुंदर से फूल को अगर आप पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस फूल का नाम है वडेलिया। मैंने इस पौधे को आज 4-5 साल पहले यूट्यूब के किसी वीडियो पर ही देखा था पहली बार। उसके बाद इसे मैंने नर्सरी में बहुत ढूंढा पर कभी मुझे ये सुंदर सा पौधा मिला ही नहीं। और देखिए मिला तो कहाँ, बिल्कुल मेरे घर के पास में रोड के किनारे में ये इसी तरह से बिखरा पड़ा हुआ था। मैं यहाँ से अक्सर आया जाया करती थी लेकिन कभी भी मेरी नज़र इस पर पड़ी नहीं। और जब एक दिन इसमें पूरी हरी हरी घास में एक दो पीले पीले फूल, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर तारे उतर आए हों, तब मेरा ध्यान इस सुंदर से पौधे की तरफ गया। मैं इसके पास आकर देखना चाहा कि ये सुंदर सा पीले रंग का ये फूल कौन सा है, तो मेरे आंखों में खुशी की चमक दौड़ पड़ी। ये तो वही प्लांट है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रही थी। इतना सुंदर सा पौधा, इसकी पत्तियों को देखकर मैं पहचान गई और इसके पीले फूल ने मुझे पूरा विश्वास दिला दिया कि ये वही प्लांट है जिसे मैं नर्सरी से कितने सालों से ढूंढ रही थी। देखिए ये प्लांट मेरे घर के बिल्कुल पास में रोड के साइड में जो जंगली घास होते हैं उनमें ही उगा हुआ है। मुझे बहुत खुशी मिली कि जिस प्लांट को मैं पैसे देने को भी तैयार थी, क्योंकि ये प्लांट मुझे इतना ज़्यादा पसंद था। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसके कीमत को नहीं पहचान सकता है। देखिए रोड के उस तरफ में एक सुंदर सा पार्क है। इस पार्क में आपको इक्ज़ोरा के बहुत सारे फूल दिख रहे होंगे। यहीं से मैंने अपने जो गार्डन में पिंक कलर की इक्ज़ोरा को अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है, यहीं से मैं उसकी कटिंग को ले जाकर लगाई थी। और उसी पार्क के किनारे में मेरा यह सुंदर सा पौधा, जिसे मैं आज 4-5 साल से ढूंढ रही थी, मुझे मिला। मुझे बहुत खुशी हुई। धरती में जैसे बिखरे पड़े हुए हैं इतने सुंदर से प्लांट, बस एक पारखी नज़र की ज़रूरत है। अगर आपको प्लांट से प्यार है, अगर आप इसे पहचान सकते हैं। कितने बार मैं यहाँ से पार हुई हूँ लेकिन कभी भी मेरी नज़र इस तरफ गई ही नहीं। इसलिए अब भी अगर अपने रोड साइड कहीं इस तरह के जंगली पौधे देखते हो तो जरा ध्यान से देखिएगा। कोई प्यारा सा पौधा वहीं पर छिपा हुआ है जिसे हम अक्सर ढूंढा करते हैं नर्सरी में। महंगे महंगे पौधे तो हमें अक्सर मिल जाते हैं पर ये सस्ते से पौधे नहीं मिलते हैं। उसी कटिंग्स को देखिए, मैंने जब वहाँ से उसकी ढेरों कटिंग्स मैं लेकर आई और छोटे छोटे पॉट में मैंने उन्हें उस कटिंग को ग्रो किया। मैं पहले पौधे को थोड़ा बड़ा होने देना चाहती थी, फिर किसी बड़े पॉट में उन्हें लगाना मुझे पसंद था। लेकिन इस छोटे से पॉट में भी देखिए फूल खिलना शुरू हो गया। इतना सुंदर सा, मैं किसी हैंगिंग बास्केट में लगाऊं उससे पहले ही इसकी इतनी लंबी लंबी सी, देखिए इसकी जो बेल है कितनी लंबी लंबी चली गई। अब मैं इसे फिर से यहाँ थोड़ा सा कट करूंगी और इसे किसी दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी। मैंने 4 छोटे छोटे से पॉट में इसकी कटिंग्स को ग्रो किया। 2 पॉट को मैं किसी हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी और 2 को मैं ऐसे ही किसी बड़े से पॉट में। इसमें फूल खिले तब भी ये सुंदर लगते हैं और अगर फूल ना खिले तब भी इसकी पत्तियां बहुत ही डार्क ग्रीन कलर की, बहुत नुकीली नुकीली सी, देखने में बहुत सुंदर लगती है। बहुत आसानी से लगने वाला यह पौधा है। देखिए मैंने हर एक छोटे से पॉट में सिर्फ 2-3 कटिंग्स ही लगाई थी और ये ज़्यादा दिन, 1 से या 2 महीने पहले की बात है। जून या जुलाई का मंथ होगा। कितनी तेज गति से फैल गया। किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर मैंने इसमें दिया ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरी कटिंग थी। मैं इसे जब किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करती तो थोड़ा बहुत इसमें फर्टिलाइजर डालती, पर उससे पहले ही इसमें सुंदर सुंदर पीले पीले फूल, इतना खूबसूरत सा यह फूल। हम हर चीज़ को पैसे से नहीं तोल सकते हैं। नर्सरी से चाहे हमें जितने भी महंगे पौधे हम खरीद लें, लेकिन ये जो खूबसूरत से पौधे जिन्हें मैंने किसी भी तरह पैसे खर्च नहीं किए, इसने मुझे जो खुशी दी है, मुझे वो महंगे पौधे नहीं दे सकते हैं। ये तो अपना अपना नज़रिया होता है, आप प्लांट्स को किस नज़र से देखते हैं और कितना आप उससे प्यार करते हैं।
एक छोटी सी कटिंग से भी ये सुंदर सा पौधा लगता है। जब ये हैंगिंग बास्केट में चारों तरफ से इसी तरह से नीचे की तरफ हैंग करेगा और छोटे छोटे अनगिनत फूल खिलेंगे तो वो बास्केट देखने लायक होगी। मैं तो सोचकर भी खुश हो लेती हूँ, जब वो होगा तो वो कैसा नज़ारा होगा। बहुत सुंदर सा प्लांट। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसे जानते होंगे। अगर जिनके पास नहीं है तो इस सुंदर से पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। ये अक्सर पार्कों में मिला करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्क में मैंने कभी भी इस सुंदर से प्लांट को देखा ही नहीं। थोड़ी सी अगर मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूंगी तो इसमें भर भर कर फूल आएंगे। इसमें विंटर में फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन पूरी गर्मी और बारिश मानसून में फूल इसी तरह से खिलते हैं। बहुत सुंदर सा पौधा, पर मैं आज इसे रिपोर्ट भी करूंगी। और देखिए, मैंने आज रिपोर्टिंग करने की पूरी तैयारी भी कर ली है। मैंने इस छोटे से ग्रो बैग से, छोटे से जो प्लास्टिक के पॉट में अपने कटिंग्स को लगाई थी, आप देखिए कितनी अच्छी तरह से उसमें रूट्स निकल आई है। अब इसे मैं थोड़े से बड़े मिट्टी के पॉट में लगाऊंगी। 2 को मैं मिट्टी पॉट में लगाऊंगी और 2 जो दूसरे हैं उसे मैं हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। और पौधे को मैंने थोड़ी सी कटिंग कर दी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो पॉट के ऊपर ही ये पूरा प्लांट मेरा भरा हुआ रहे। इसे मैं फिर से पिंच भी करूँगी। ये तो इतनी जल्दी बढ़ गया कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं मानसून में दूसरे पौधों में बिजी रही और इसकी कटिंग को बिल्कुल भी भूल गई। ये बहुत तेज गति से फैलने वाला एक पौधा है, यानी इस पौधे को अगर आप लगाते हैं तो इसे बार बार पिंच कर रखें, तभी ये घना सा लुक देगा और पूरी पॉट में भरा हुआ रहेगा। मैंने इसके लिए जो मिट्टी बनाई है बिल्कुल नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है, उससे मैंने 50% लिया है। 30% इसमें मैंने कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड को मिलाया है। मेरी कंपोस्ट मिली जुली हुई होती है। आपके पास जो भी कंपोस्ट हो आप मिला सकते हैं। इतने खूबसूरत से ये बिल्कुल जंगली पौधे होते हैं, तेज गति से बढ़ने वाले, इसलिए कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर ना दें, वरना ये आपके घर से निकलकर पड़ोस में चली जाएगी। इसमें जो मिलीबग का मैंने बहुत ज़्यादा इसमें देखा, बहुत ज़्यादा इसमें मिलीबग लगते हैं। 1-2 महीने में ही मैंने इस प्लांट में, इस पौधा तो बहुत सस्ता है क्योंकि मुझे ये फ्री में मिला, और नर्सरी में पता नहीं मिलता भी है कि नहीं, मुझे तो कभी मिला ही नहीं। मैं बहुत ढूंढ रही थी, लेकिन इस पौधे के नखरे हैं, वरना इतना छोटे छोटे मिलीबग, उसके अलावा भी ग्रीन कलर के छोटे छोटे से मैंने इसमें पेस्ट देखा है। आप कोई भी नीम ऑयल या फिर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड, आपको इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा, वरना इसकी सारी कलियों को वो खराब कर देंगे। मेरे बहुत सारी ब्रांच में कलियां और फूल आने लगे थे और मुझे उन सबको पिंच करना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं समय रहते ही अगर इस पौधे को रिपोर्ट कर देती तो आज ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मेरा पौधा तैयार हो जाता। और इसकी जो लंबी लंबी ब्रांच जमीन में जहाँ जहाँ पर वो टच करने लगी, जैसे जैसे उसको मॉइस्चर मिलता गया, सभी में रूट्स डेवलप हो गई। उस जगह को कट कर नए पौधे बहुत आसानी से मैं तैयार कर सकती हूँ। मुझे ये पौधा फूल खिले तब भी पसंद है और फूल ना खिले तब भी, क्योंकि इसकी जो हरियाली है देखने लायक है। पत्तियों का पैटर्न भी बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो सिर्फ हरी हरी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और फूल जब खिलेंगे तो सचमुच ये देखने लायक होगा। जिस दिन खिलेंगे मैं आप सबसे ज़रूर से शेयर करूंगी इस सुंदर से पौधे को। मेरे लिए अनमोल है। मैंने इसके लिए कोई पैसे नहीं चुकाए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये किसी भी कीमती पौधों से कम नहीं है मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे हम बहुत ज़्यादा दिनों से ढूंढते हैं, और अचानक से जब वो हमारे इस तरह आँख के सामने आ जाए तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ये वही समझ सकते हैं जो मेरी तरह पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिस पौधे को वो भी बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो और अचानक से उन्हें वो पौधे मिल जाएं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मेरे ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे आप कमेंट्स कर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
आप भी इन सुंदर सुंदर पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए आपको इसे धूप में रखना पड़ेगा। मेरे प्लांट बिल्कुल ठीक है, इनकी जड़ें भी ज़रा से भी हिली नहीं है, इसलिए मैं इसे अब सीधे ही धूप में ले जाकर रख दूंगी और सबसे पहले इस पूरे पौधे को मैं पिंच कर दूंगी। बिल्कुल छोटे छोटे कर दूंगी ताकि पौधा पूरे पॉट को भरता हुआ आगे बढ़े। जितना पिंच करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे। इस और थोड़ी बहुत इसमें मेरी मिट्टी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। थोड़ी सी मैं इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डीएपी या फिर एनपीके दोनों में से कोई भी एक 2-4 दाने पॉट के अनुसार, अगर 10 इंच का पॉट है तो 10 दाने, 6 इंच का पॉट है तो 6 दाने, बस इतना ही डालूंगी। मेरा पौधा पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा। थोड़ी सी ऑर्गेनिक मिट्टी और थोड़ी सी केमिकल फर्टिलाइज़र, इन दोनों को मिलाकर अगर गार्डनिंग करते हैं तो आपकी मिट्टी भी अच्छी रहती है और आपको ढेरों फूल देखने को मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।